अजय हैं अमरावती से। प्रणाम आचार्य जी। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा के विषय में श्लोक क्रमांक 56 में बताया है। श्लोक का अनुवाद। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मेरा सवाल है कि क्या उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मुझे वातावरण में किन्हीं बातों पर ध्यान देना पड़ेगा? किन बातों पर? कैसी साधना की आवश्यकता होगी? कृपया मार्गदर्शन करें। वातावरण की सभी बातों पर ध्यान देना होगा अजय। देख रहे हो ना क्या समझा रहे हैं श्री कृष्ण? दुखों से मन में उद्वेग ना हो, सुख की प्राप्ति में निस्पृह हो, राग भय क्रोध नष्ट हो गए हो, तब जाकर के स्थित धी यानी स्थिर बुद्धि हुए तुम। अब वातावरण में तो ये सब लगातार ही मौजूद हैं। दुख सुख राग द्वेष भय कामनाएं। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब वातावरण मन पर प्रभाव न डाल रहा हो। जब कोई क्षण ऐसा नहीं है कि वातावरण मन पर प्रभाव न डाल रहा हो, तो ये देखना भी लगातार होगा कि मन पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। मन कंपित हो गया तो स्थिरता कहाँ है? जब स्थिरता नहीं है तो स्थिर बुद्धि कैसे कहलाए तुम? स्थित धी हुआ ही वही जिसका केंद्र कभी डगमगाता ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका केंद्र ऐसा हो गया हो जैसा वायु रहित स्थान में रखा गया दिया, उसकी लौ जरा भी कांपती ही नहीं। निर्वात जगह पर है वो, जहां पर जरा भी हवा नहीं बह रही। उसकी लौ अकंप है, स्थिर है। मन को ऐसा कर लेना है, केंद्र अडिग हो जाए। बाहर बहुत कुछ चलता रहेगा, भीतर कुछ न चले। और बाहर माने कहां? शरीर से बाहर नहीं, तुमसे बाहर। तुम केंद्र मात्र हो। मन भी तुमसे बाहर का स्थान है। मन में भी बहुत कुछ चलता रहे, तुम तब भी अडिग रहो। अक्सर जब कहा जाता है कि बाहर बाहर कुछ भी चलता रहे, भीतर तुम अप्रभावित रहना, तो छवि ऐसी बनती है जैसे शरीर से बाहर और शरीर से भीतर का भेद किया जा रहा हो। जैसे खाल विभाजन रेखा हो कि खाल के उस तरफ जो कुछ चल रहा है वो बाहरी बात हुई, खाल के इस तरफ जो चल रहा है वो आंतरिक बात हुई ना। शरीर से बाहर ही नहीं होंगी घटनाएं, शरीर के भीतर भी होंगी घटनाएं। तुम शरीर के भीतर घटनी घटनाओं से भी अनछुए अप्रभावित रहना। और ध्यान दीजिएगा, शरीर के बाहर जो घटनाएं घट रही हैं उनसे अप्रभावित रह जाना फिर भी आसान है। शरीर के भीतर जब घटना घटती है उससे असंपृक्त रह जाना, उससे अनछुआ रह जाना बड़ा मुश्किल है। बाहर से कोई उत्तेजित करे आपको, हो सकता है आप झेल जाएं, पर उत्तेजना अगर अपने ही शरीर में उठ रही है फिर क्या करेंगे? बाहर से कोई कुप्रभाव डाले आप पर, कुसंगति बने आपके लिए, हो सकता है आप झेल जाएंगे, पर अपने ही मस्तिष्क में अगर कुविचार आ रहे हो फिर वो सब कुछ जिसे अपना भी कहते हो वो पराया ही है, बाहरी ही है। आत्मा मात्र अपनी है, बाकी सब बाहरी है। शरीर को, मन को, मस्तिष्क को भी अपना मत कह देना, ये भी बाहरी है।
जितना बाहरी बाहर वालों को समझते हो, उतना ही बाहरी इस मन को समझो जिसे कहते हो मेरा मन। मेरा मन नहीं है, ये भी पराया मन है। आत्मा भर अपनी है, बाकी सब पराया है। फिर कहा जाए ने कि मेरे मन में विचार आ रहा है कि निश्चित रूप से स्थिरता के लिए कड़ी साधना की जरूरत होगी, मार्गदर्शन करें। ठीक ही समझ रहे हो। अस्थिर होने के लिए कोई साधना नहीं चाहिए, डगमग डोलने के लिए कोई साधना नहीं चाहिए। प्रभावित हो जाने के लिए कोई साधना नहीं चाहिए। डटे रहने के लिए, अड़े खड़े रहने के लिए तो साधना चाहिए ही होगी। और सब इंद्रियां, सब प्रभाव, सब संस्कार, सब वृत्तियां तुम्हें यही सुझाएंगी कि बह चलो। सुख आया है, बह चलो। उत्तेजना आई है, बह चलो। दुख आया है, बह चलो। ईर्ष्या आई है, बह चलो। जब तुम्हारी पूरी व्यवस्था लगातार यही संदेश दे रही हो कि बह चलो, उस वक्त पर अंगद की तरह पांव जमाकर खड़े हो जाना और कहना मैं नहीं बहूंगा, ये हुई आत्मा वाली बात। नींद बहाए लिए जा रही है, भूख बहाए लिए जा रही है, कामोत्तेजना बहाए लिए जा रही है, संस्कार बहाए लिए जा रहे हैं, क्रोध बहाए लिए जा रहा है। हम अड़ गए, मैं नहीं बहूंगा। यही साधना है, और कोई साधना करनी नहीं होती है। अपने ही बहाव के विरुद्ध खड़े हो जाना कहलाता है साधना। हम बहाव हैं और आत्मा बहती नहीं, वो अचल है। प्रकृति बहती ही बहती रहती है, निरंतर चलायमान। देखते हैं कौन जीतता है। तुम बह चले, तुमने प्रकृति को जिता दिया। तुम डट गए, तुम जीत गए। उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, बड़ा नुकसान हुआ उसमें। उस बाढ़ से एक तस्वीर है जो छपी हुई है और अमर हो गई है तस्वीर। पानी बह रहा है, बह रहा है, भीषण उसकी गति। बाढ़ है, गंगा है, और उनके मध्य में शिव की प्रतिमा अडिग। सब कुछ बहा जा रहा है, शिव अकंप, अचल। ये रिश्ता है प्रकृति और आत्मा में। वो बहती है और शिवत्व है न बहने में। न बहकर तुम बहने वाले के साक्षी हो जाते हो, न बहकर तुम बहने वाले से सही संबंध बना लेते हो। और तुम भी बह चले तो तुम बहने वाले का हिस्सा हो गए, तुम बचे ही नहीं। अब संबंध क्या? न बहना बहने वाले का अपमान नहीं है, न बहने में ही बहने वाले के प्रति सद्भाव है। क्योंकि बहने वाले के साथ तुम बहने लगे तो खेल बड़ा खराब हो जाता है। जिसका काम है बहना वो बहे, जिसका काम है चुपचाप खड़े रहकर देखना वो देखे। देखो, यही उचित है। और देखने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम बहाव का विरोध करो। जिसको बहना है वो बहे। हम न समर्थन में हैं
न विरोध में। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। शिल्पी गुप्ता है। प्रणाम। समीप आने के इस एक और अवसर के लिए धन्यवाद। और मैं जैसी हूं वैसा होने के लिए कृपया मुझे माफ करिए। फिर से करीब आने की चाह है, ये तभी ठीक से पता चला जब शिविर में मिली, और अब दोबारा भूलने की गलती नहीं करना चाहती। गीता में श्री कृष्ण का हर श्लोक मुझे भूलने और चालाकी से आज़ादी दिलाने का रास्ता बताता हुआ लगता है। आपके साथ इस गीता पाठ को अर्जुन के जैसे कैसे सुना जाए। धन्यवाद आचार्य जी। अर्जुन को दो बातें लगातार स्मरण हैं शिल्पी। पहली बात, वो विकट स्थिति में है। दूसरी बात, कृष्ण सहायता करेंगे। ये दोनों बातें याद रखनी होंगी। बहुत अलग अलग, बहुत दूर दूर की बातें हैं। अर्जुन को दोनों पता है। पहली बात, वो फंस गया है। दूसरी बात, उसको संभालने और निकालने के लिए कोई मौजूद है। दोनों में से अगर एक भी बात का स्मरण छूटा तो श्रवण भी छूट जाएगा। शिष्य को चाहे श्रोता को ये दोनों ही बातें याद रखनी होती हैं। पहली बात, मेरी हालत ठीक नहीं है। दूसरी बात, कोई है जो मेरी सहायता कर सकता है। जब इन दोनों बातों का एक साथ और लगातार स्मरण रहता है तब गीता प्रभावी हो पाती है। अन्यथा बहुत गीताएं आई, बहुत गीताएं गईं, जिन्हें लाभ नहीं होना था उन्हें नहीं ही हुआ। तो ये दोनों बातें आप एक साथ और लगातार याद रखिएगा। ठीक है।